इन्फो एनिमल वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। टाइगर एक बार कनाडा से नॉर्वे से साइबेरिया तक फैला हुआ था। ताहम कुदरती तब्दीलियों और बड़े-आज़म बहाव की वजह से जंगल 3 अलग-अलग हिस्सों में तकसीम हो गया। ताहम चूंकि ये बुनियादी तौर पर एक ही निज़ाम है, इसलिए यहाँ नंबर 3, 4, 2 को एक साथ लिए गए। टाइगर फर के दरख्तों की बेपनाह अक़साम है। दोस्तों ये रेन फॉरेस्ट तकरीबन 9.9 मिलियन मुरबा किलोमीटर के अपनी वसी खूबसूरत मनाज़िर के लिए जाना जाता है, जो न सिर्फ लाखों इंसानों का मस्कन है बल्कि जंगली हयात की एक वसी सिर्फ के लिए भी। ताहम इस खूबसूरत मुल्क में रहने वाले जानवर सबसे इंसानों के लिए दोस्ताना नहीं। कनाडा में पाए जाने वाले जानवर जिनको ख़तरनाक समझा जाता है, इनमें मोज़, कुत्ती रीछ, काला रीछ, कोबर्ट वगैरह शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोज़। मॉस को हिरन के खानदान की सबसे बड़ी नस्ल समझा जाता है। मॉस तकरीबन 15 से 25 साल तक जिंदा रहते हैं। जानवरों की ये नस्ल पथरीले जंगलात इलाकों की झीलों को नदियों के किनारे और मगरबी सिलसिलों के जंगलाती पहाड़ियों पर रहती है। मॉस मुश्तइल होने पर हमला करने के लिए जाना जाता है। ये मोटरसाइकिलों के लिए भी खतरनाक है क्योंकि वो सड़क और अबूर करते वक्त गाड़ियों से टकरा सकते हैं। मज़ीद बरआं चौंकने पर मॉस चार्ज कर सकता है। नर मॉस का वज़न तकरीबन 700 किलोग्राम है। गाड़ी से टकराने पर जो तसादुम हो सकता है वो बहुत बड़ा और बहुत ख़तरनाक हो सकता है। का अब बात करेंगे काली बेवा मकड़ी। काली बेवा मकड़ी आमतौर पर कनाडा में एक आम किस्म नहीं है, हालांकि अमेरिका और कनाडा की सरहद के आसपास के कुछ जनूबी इलाकों में पाई जाती है। ये प्रजाति जाना नहीं और जब चिड़चिड़े हो तो दूर हटने को तरजीह देती है। हालांकि वो काटने से अपना दिफा करेंगी। काली मकड़ी के पेट के निचले हिस्से पर सुर्ख रेत के शीशे का निशान होता है। ये आमतौर पर शेड जैसी जगहों पर चट्टानों के नीचे या गिरे हुए दरख्तों के नीचे रहता है जब वो बाहर होते हैं। अब बात करेंगे ब्लैक बेयर। रीछ को कनाडा में पाए जाने वाले रीछ के खानदान में सबसे छोटा समझा जाता है। ये हमाकुद है और बुनियादी तौर पर जंगलाती इलाकों में रहते हैं। काले रीछ को सब कम तशवीशनाक अनवा के तौर पर दर्ज किया गया है क्योंकि इसकी आलमी आबादी बहुत ज़्यादा है। एक बालिग काला रीछ इंसान को मार सकता है, लेकिन आमतौर पर लोगों से तसादुम से गुरेज करता है। बाकी रीछों के बरक्स वो मुश्तइल होने पर हमला नहीं करते बल्कि भागने का इंतखाब करते हैं। काले रीछ के ज़्यादातर हमले भूख के दौरान खाने की वजह से होते हैं। काले रीछों का सबसे खतरनाक हमला 1978 में कनाडा के अल्गो अल्गोनोकोटन पार्क में हुआ जब इसके जानवर ने मछलियां पकड़ने वाले 3 नौजवानों को हिलाक कर दिया। अब बात करेंगे रेटेड स्नेक स्पाइस। ये एक जहरीला सांप है जो जनूब मगरबी कनाडा में पाया जाता है। ख़ास तौर पर सुबह अल्बर्टा में ये नस्ल आमतौर पर अपने शिकार को तेज़ी से मारकर शिकार करती है और शिकार को मारने के लिए इसकी मोहलिक जहर को इंजेक्शन लगाती है। ये अक्सर छोटे ममालिया जानवरों, रेंगने वाले जानवरों और ज़मीनी घोंसले बनाने वाले परिंदों का शिकार करते हैं। परपरी रेटल सांप आमतौर पर हमला नहीं करता, लेकिन परेशान होने या गलती से कदम रखने पर काट सकता है। अब जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो गूगर। गूगर की नस्ल जैगवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे भारी बिल्ली समझा जाता है। इसकी खसूसियत इसके अज़लाती जिस्म और बड़े पंजों और लंबी दुम के साथ है। ये प्रजाति पथरीले पहाड़ों और तारीक जंगलों में रहती है। गूगर आमतौर पर अपने शिकार की गर्दन में काट कर मार देते हैं। गूगर इंसानों को शिकार नहीं समझते, इसलिए लोगों पर हमले कम ही होते हैं। ताहम वो खतरनाक होते हैं और इंतहाई फाकाकशी के दौरान हमला कर सकते हैं। गूगर के ज़्यादातर हमले मौसम बहार और मौसम गर्मा के दौरान होते हैं, जब नौजवान गूगर को शिकार की तलाश में अकेले छोड़ दिया जाता है और को आमतौर पर कुत्ते का खानदान का सबसे बड़ा जंगली जानवर समझा जाता है। भेड़िया एक समाजी जानवर है और जब जंगली हयात की कभी
کی کمی ہوتی ہے تو مویشیوں پر حملہ کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ انسان ان شکاریوں میں شکار نہیں، جن کا بھیڑیے شکار کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ان کا رد عمل زیادہ تر ان کے سابقہ تجربے پر منحصر ہوتا ہے۔ جب اکسایا جاتا ہے تو بھیڑیے کاٹ کر جاٹ جانا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ انسانوں پر بھیڑیوں کے حملے شاذ و نادر ہوتے ہیں اور صرف ان کی صورتوں میں ہوتے ہیں جو وہ زندگی گزار چکے ہوں اور لوگوں کے عادی ہو گئے ہوں، جس سے وہ مزید خوفزدہ نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں بھیڑیے کو ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ اب جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ قطبی ریچھ ہے۔ قطبی ریچھ کو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ایک کمزور پرجاتی کے طور پر درج کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آرکٹک سرکل میں رہائش گاہ کا نقصان ہوا ہے۔ قطبی ریچھ کے حملے مہلک اور اکثر شکاری وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں، تاہم قطبی ریچھوں کے ذریعے بہت کم انسانی حملے ہوئے ہیں کیونکہ آرکٹک سرکل میں کم سے کم مکین ہوتے ہیں۔ قطبی ریچھ چنچل ہوتے ہیں اور اکثر لڑتے نظر آتے ہیں۔ قطبی ریچھ شاذ و نادر ہی انسانوں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ بے خوف ہو کر حملہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو مار سکتے ہیں اور یہاں تک کہ کھا بھی سکتے ہیں، تاہم وہ حملہ نہیں کرتے جب تک مشتعل نہ ہو۔ اب جس ٹاپک پر بات ہوگی وہ گریزلی بیئر ہے۔ بھورے ریچھ کی ایک بڑی ذیلی گریزلی بیئر نسل ہے جس کا تعلق شمالی امریکہ سے ہے۔ گریزلی ریچھ کالے ریچھ سے زیادہ جارجانہ ہوتے ہیں۔ بالغ گزریلے درختوں پر چڑھنے سے قاصر ہیں، اس لیے وہ اپنے حملہ آوروں سے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ گریزلیز کے زیادہ تر حملے ان ماؤں کی طرف سے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں